सॉल्व कीजिए। 1.02 का रूट कितना होगा? दूसरा 0.99 का रूट कितना होगा? रूट अंडर 0.99। हो गया, डन, बन गया। कोई बात नहीं। और दूसरे का 0.095 0.995 रूट बढ़िए गया नहीं, उससे ज्यादा आ गया। ठीक होगा। तो पहले का आंसर तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। 1.002, सॉरी एक ही जीरो था ना, इसको आप लिखोगे 1.02 को लिख सकते हो 1.02 का पावर 1/2, 1 प्लस n से मल्टीप्लाई कीजिए, काट दीजिए 0.01, 1.01 कितनों का सही हुआ? वेरी गुड। दूसरा है रूट अंडर 0.99। क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.99 के पावर 1/2? लेकिन इसको मुझे लाना है 1 प्लस एक्स के टर्म में, प्लस या माइनस के टर्म में। तो एक में से कितना घटा दिया जाए कि 0.99 हो जाए? 0.01 नहीं, एक में से अगर घटा दोगे 0.01 तो 10 में से एक गया 9, 9 में से 0 गया 9, आ जाएगा। तो अब ये माइनस वाला है 1 - 1/2 इंटू 0.01,
1 माइनस 0.005, तो 1.000 10 में से 5 गया 5 9 9, द आंसर इज 0.995। कितने 9 का सही हुआ? तो सीख गए बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। बाकी इससे आगे वाला मैथमेटिक्स में सीखिएगा, ठीक है, और हायर एक्सपेंशन रूल आगे सीखेंगे। नेक्स्ट, लॉगरिदमिक कॉन्सेप्ट। लॉगरिदम, लॉगरिदम, लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए डिवाइडेड बाय बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर एन बराबर एन लॉग ए। लॉग ए बाई बी बराबर माइनस लॉग बी बाई ए, अगर पलटेंगे तो। है ना। लॉग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक 10 बेस होता है और एक का बेस ई लिखते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। दो तरह से लॉग लिखते हैं, एक log 10 लिखते हैं और एक log ई। इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम ln भी बोलते हैं, ई छिपा देंगे। इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? इसको सिंपली हम log बोल देते हैं, लेकिन अंदर में क्या छिपा हुआ है? 10। या तो log ई लिखेंगे या सीधे लिख देंगे ln। ln लिखेंगे समझिएगा ये ई का बेस है, और log लिखेंगे तो किसका बेस है? 10 का। तो 10 के बेस से ई के बेस में या ई के बेस से 10 के बेस में लाने में क्या होता है? जैसे रहता मेरा log, कहीं पे लिखा हुआ है ln a, मतलब ये किसका बेस है? ई का बेस है। अगर इसको 10 के बेस में लाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 log a। दूसरी तरह से समझिए, log e के पावर a, ई मतलब ई का बेस है जो छिपा हुआ है इसके अंदर, इसको लिखते हैं 2.303 log 10 का a। मतलब ई से जब 10 में लाएंगे या ln से log में लाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना नोट कीजिए पहले। मोबाइल कॉल भी आया था, चार्ज नहीं लिया क्या जी?
ठीक है, इतना लिख लिए। दो चार वैल्यू आप याद रखिएगा, जैसे log 2 बराबर 0.301, इसका यूज फिजिक्स से ज्यादा किस में आने वाला है? केमिस्ट्री में। log 3 बराबर 0.477, 0.477। log 5 बराबर 0.698, आप मोटा मोटी याद कीजिएगा 0.7, नहीं तो भुला जाइएगा, ठीक है, राउंड ऑफ में। उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको log 7 का, log 7 0.845 अप्रोक्सीमेशन में। अगर हम एक ही डिजिट यूज करना चाहें तो 0.8। log 8 का जरूरत नहीं है। log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। किसका किसका हमने कहा याद रखने? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ये तो याद ही रहेगा। और बाकी जितना भी रहे उसका आप निकाल दीजिएगा बाय यूजिंग दिस रूल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहूं मैं कि log 4 बराबर कितना होगा, log 4 को आप क्या लिखोगे बोलो? इसको लिख सकते हो log 2 के पावर 2, 2 2 जब 4। कौन वाला नियम लगा रहे हैं? ये वाला। अब ये 2 इधर आ जाएगा, log 2, log 2 का वैल्यू 0.301, तो हो जाएगा 0.602। नहीं, हमने कहा कि log 6 कितना होगा, तो log 6 को क्या लिखोगे? log 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? log 2 प्लस log 3, log 2 बोलो 0.301 और log 3 बोलो 0.477। 7 1 8, 7 4 3 7, 0.778, है ना। log 12, log 12 को क्या लिखोगे बोलो? 4 इंटू 3, अच्छा 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 6 का फिर निकालना पड़ जाएगा। अच्छा निकाल लिए हैं, ठीक है, तो 4 का भी निकला हुआ है। क्या लिख सकते हैं? log 4 इंटू 3, log 4 प्लस log 3, 4 का कितना? 0.602, यहां से निकालें। और log 3 का बोलो 0.477। 7 2 9, 7 6 4 10, है ना। समझ में आ गया log का कॉन्सेप्ट? तो ln2 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ? नोट भी कीजिए। ln2 को क्या लिखेंगे? lne का बेस है
डन। डन 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 डन। डन। इसका आया 2.303 log 2, ये ई का बेस है 10 के बेस में। 2.303 अनलॉग 2 का वैल्यू 0.301 मल्टीप्लाइड कीजिएगा 0.69। डन। कुछ वैल्यू आपको याद रखना है लॉग का, जैसे बताया मैंने ना 2 3 5 7 9, इसका याद रखना है। दूसरा फिजिक्स में आता है, बहुत कम ही है रोल, लेकिन कहीं कहीं आएगा आपको जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। कॉम्पेंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर P बाई क्यू बराबर A बाई बी है, देन P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या था, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू, P बाई क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू बराबर A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दे दें T1 बाई T2 बराबर 3/2, या आपको हम M1 बाई M2 बराबर दे दें क्या 3/2। हम आपसे पूछें कि M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 कितना होगा? 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, लिख लीजिए।
नेक्स्ट लिखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। मान लीजिए कोई जनरल फॉर्म दिया हुआ है ए, मतलब पहला टर्म, फिर दूसरा लिया हुआ है ए प्लस डी, दूसरा टर्म, ए प्लस 2d, तीसरा टर्म। हर बार क्या बढ़ रहा है, डी ऐड हो रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म। हर टर्म का डिफरेंस कितना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ए प्लस डी माइनस ए डी, थर्ड में से सेकंड घटाओ, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए कट जाएगा, फिर क्या आएगा डी। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, डी। याद करो, आगे चलते हैं, ध्यान से देख लो। पहला टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म में डी है, तीसरे टर्म में 2d, तीसरा टर्म लेकिन डी एक कम, पहला टर्म छोड़ दो, दूसरे टर्म में डी का 1 है, सेकेंड टर्म डी का पहला, थर्ड टर्म सेकेंड डी, मतलब डी एक कम चल रहा है। तीसरा चौथा टर्म डी ए प्लस 3d, डी एक क्या होगा, कम। मान लीजिए हम एन टर्म पे हैं, यहां क्या लिखते हैं, ए प्लस एन टर्म है तो उससे एक कम है डी ना, n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा अगर कोई फॉर्म दिया रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सम ऑफ nth टर्म क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ nth टर्म कितना होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज योर लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, n/2, और यहां बोलो 2a, 2a कैसे हो जाएगा, पहले सॉल्व कर देंगे। ए कहां पे, यहां पे ए प्लस था ना बेटा, हाँ ए प्लस भी था, और यहाँ n माइनस 1, ये पहला टर्म था, ये लास्ट वाला टर्म था, कितना हो जाएगा ये 2a, और यहाँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ था, ये डी यहाँ था। देखो तो कहीं से निकल नहीं सकता है कुछ भी ना, नहीं। तो यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा फाइनल, यही फॉर्मूला हो गया फाइनल। नोट कीजिए, फिर इस पे एग्जांपल देंगे। जहां पे n क्या बताएगा,
नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या बताएगा? फर्स्ट टर्म। और डी क्या बताएगा? कॉमन डिफरेंस। फिर से n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और उससे अच्छा याद रखने का तरीका ये वाला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एंड लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करिए एक इस पे। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। बताइए इसका समेशन क्या होगा? 1 से 10 तक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट n 10 नंबर्स 55। जोड़ने मत लगना। 10 प्लस 9 19 और 8 55 ना। 90 आ रहा है। अच्छा कितना टर्म है इसमें भाई? n का वैल्यू 10 और फर्स्ट टर्म क्या है? और डिफरेंस कितना है? 1। फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना है? ये हो गया 10/2 2 गुने 1 प्लस 10-1 इंटू 1। काट दो कितना आ गया? 5। बोलो 2 प्लस 10-1 9 9 इंटू 1 9 9 प्लस 2 9 प्लस 2 11 11 2 13 पंचे सॉरी 9 2 11 जोड़ा हुआ है ना। बैल कहीं का 55। ये तो रटा हुआ होना भी चाहिए कि आंसर होता है 55। चलो देखो यहां ध्यान से, इसी को हम ऐसा लिखते 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसको कहते हैं हम यहां पे निकालना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला लगा हुआ वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताओ मुझे पहला टर्म तो तुम्हारा 1 ही रहता और डिफरेंस कितना होता है? 1। सॉल्व करके कितना आता है? n/2 2 प्लस n-1 2 में से 1 घटाओ 1 तो n/2 इंटू n प्लस 1। n का वैल्यू कितना दिया था ऊपर वाले में? तो कितना होता है? 10/2 और 10 प्लस 1 काट दो कितना? 5 गुने 11 55। पता है ना? n इंटू n प्लस n/2 इंटू n/2 इंटू n प्लस 1 क्या? n/2 a प्लस n। अच्छा लास्ट वाला हाँ लिख सकते हो, वो तो वही रहा है।
फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा ए ही है और लास्ट वाला एन है, वही तो बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 64, जल्दी से जोड़ो, आंसर बताओ कितना होगा। हाँ फिजिक्स में बहुत कम में आएगा, जीपी यूज होता है जनरली। हाँ 4 8 12 64, आंसर आ रहा है 544। तो और क्या, तो इस पे बैठा दिया क्या? ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है ये जान लो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, उसको जनरल फॉर्मूला में बैठाइए। फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का। हम्म 544 आएगा। बोलो पहला टर्म क्या है, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और डी कितना है, 8 - 4 4, 12 - 8 4, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 के बाद 24 के बाद 28 के बाद, हाँ निकाल लो ना, 64/4, 4 चौका 16 चौका 64, 4 का ना डिफरेंस है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 64/4 कितना बार आया, 16, कितना टर्म होगा, 16 होगा। तो एस एन एट का फॉर्मूला बोलो, n/2 2a + n-1 इंटू डी, 16/2, ए का वैल्यू 4 प्लस n-1 15, और डिफरेंस 4 का, काट दो, ये 8 नीचे 8 60, 8 इंटू 68, 68 64, 8 8 48, अच्छा 56, हाँ अच्छा हाँ 68 था ना, 64 का 4 6, अच्छा 48 अच्छा 52, 48 54 रे 544, कितना आंसर है, 544, है ना। पेज नंबर 16,
16 के लास्ट में 3 पॉइंट दिया हुआ नोट में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, सबको जोड़ा है कहां तक, n तक। फाइनल आंसर याद रखिए n इंटू एन प्लस 1/2। अभी हम बताए हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ऊपर वाले से थोड़ा मैच कराइए, क्या क्या मैच कर रहा है, n इंटू एन प्लस 1, इसमें भी है n इंटू एन प्लस 1, एक्स्ट्रा क्या हो गया 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो वो देखो ऊपर वाला देखो, फर्स्ट ऑफ n नेचुरल नंबर क्या था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका सीधे क्या कर देंगे, दो ठो तो बड़ा आसान है। n नेचुरल नंबर का जो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 और क्यूब का क्या हो जाएगा, जितना आया उसका स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट इट इन योर कॉपी। ये सब मान के चला जाता है कि क्लास 10 तक में आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस नाम से फेमस है, जीपी। लिखिएगा जनरल फॉर्म a प्लस, या एक प्लस नहीं, एक कॉमा, या प्लस करके भी लिख सकते हैं, या पहला टर्म आपका क्या है a, दूसरा a r, दूसरा तीसरा a r का स्क्वायर, फिर a r का क्यूब, डॉट 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 a r के पावर n-1। ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, और ये वाला nth टर्म है। देखिए 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ n है तो यहाँ
n माइनस 1 हो। इसका समेशन लिखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, r क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन टर्म रेशियो कह सकते हैं, नहीं, अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म, ए आर बाई आर, ए आर बाई ए कट के क्या बचेगा आर, ए आर स्क्वायर बाई ए आर ए बचेगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन टर्म रेशियो। आर को क्या कहते हैं, कॉमन टर्म रेशियो या कॉमन रेशियो। ए को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, आर को कहेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, हाँ? अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म, है ना, कहीं से उठा लो, अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म, जैसे ए आर बाई पिछला टर्म काट दो, कितना होगा आर। दूसरे वाले में चलो, ए आर स्क्वायर बाई उसका पिछला ए आर काट दो, कितना होगा ए आर। इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन रेशियो या टर्म रेशियो। एक कंडीशन इसमें लिख लीजिए, इफ स्मॉल r is less than 1, if small r is less than 1, then if small r is less than 1, then s infinity, मतलब कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, इसका रेशियो हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, मतलब r एक से, कॉमन टर्म रेशियो एक से क्या हो, छोटा हो, यह कह सकते हैं टेंस टू 0। और कहां तक समेशन करना है, इन्फिनिटी तक, n का वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी तक। उसमें सीधे कितना आसान फॉर्मूला हो जाता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसका हम एग्जाम्पल देंगे, इसको मिटाएं इधर, जैसे रहता 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, या ऐसे ही रहता, छोड़ो, 1/4, 1/2, 1/2 या 1/2 का स्क्वायर, कितना हो गया बोलो, रेशियो लेंगे तो अगला टर्म डिवाइडेड बाय पिछला टर्म, 1/4 बाई 1, 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कर दें तो 1/16 बाई 1/4, 1/4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 64, 1/64 बाई 1/16, 1/4, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, या सीधे डॉट डाल दो। इसका सम करना है, जोड़ना है, ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व करना है। अगर तो यहाँ देखो, अगर रेशियो देखोगे कॉमन टर्म, 1/4 बाई 1 कितना आएगा, 1/4। फिर अगला टर्म देखो, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये कितना होगा, 1/16 और डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये 16 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर काट दो, कितना आएगा 1/4। इसी तरह से आएगा, ये जो r आया वो लेस देन 1 है, इस r का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका समेशन कितना हो जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा तो
ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है भाई, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा बोलो, 4/3। सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 4/3। हाँ फोन कर रहे थे, फोन आया था आपकी तरफ से, बोलिए। मुझसे मेरी बात हो चुकी है आप लोगों से, ठीक है, तो फिर फोन क्यों किया आपने, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो फिर फोन क्यों कर रही हैं बार बार। ठीक है, सॉल्व कीजिए एक हाथ। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे पता है ना, जब एन टर्म का निकालना, जैसे इसका निकाल ही लीजिए, 1 + 2 + 4 + 8 + ... 256। कॉमन टर्म रेशियो कितना है देख लो। इस वाले पे बैठाना है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और योर आंसर। इस वाले फॉर्मूला पे बैठेगा, जस्ट उसके ऊपर जो लिखा हुआ है। हाँ निकालो ना, कितना का कॉमन टर्म रेशियो है भाई, 2 का है ना, 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, इसका मतलब
ये 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, ये वाला 2 के पावर n होगा। और ये कितना है 256। 256 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 64, 64 का छठा हो गया 64 का 128, 128 दूनी 500, 128 बाय 256। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 एका ही 2 पहला, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 का करेंगे 8, फिर 16, फिर ना उसका स्क्वायर करो। हाँ फिर से चलो तो 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 4 16, 32। अब कितना हो गया 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का एक और बढ़ा दो 256, मतलब ये है 256 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n, 256 को लिखेंगे 2 के पावर 8, तो n बराबर क्या आ गया मेरा 8 आ गया। फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, कितना आएगा बताइए। एस एन बराबर ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म ये ए है आपका, ए इज फर्स्ट टर्म 1, ब्रैकेट में 1 माइनस आर, कॉमन टर्म रेशियो कितना था 2 के पावर n 8 है, गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कितना आएगा बोलो 1 माइनस, ये तो फिर से आएगा 256, 256 और नीचे -1 255 और -1, कितना है आंसर। ना कुछ गड़बड़ाया है क्या। 10 के पावर 9 है, 256 कितना है भाई 256 है ना, 10 के पावर 9 आ जा रहा है। 2 के पावर 5 हो गया कितना 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 इसका डबल 128, 2 के पावर 8 256। अरे वो गलत बनाया एलन वाले में, ठीक है, वो 9 कर दिया है, तो गलत कर दिया है। गलत किया है, अरे हाँ 9 ही होगा ना, एक 1 माइनस करते हैं ना। ये जो n आया वो कहां से काउंट किए हम, 1 का काउंटिंग कहां से हुआ, यहां से हुआ ना, हम जो 2 के पावर 1 से काउंट किए ना, ये कहां से काउंट हो रहा है 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसको कौन काउंट करेगा। यहां तक मेरा n है जो आया 8, ये वाला टर्म भी तो होगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा जो टर्म हो जाएगा वो 8 नहीं होगा, क्या होगा 9 होगा। 9 होगा तो 256 का डबल 512, 512, अब 512 में से एक घटाओगे 511 बाई -1 काट दो, कितना आ गया 511। फिजिक्स में क्या यूज आएगा, कुछ नहीं आएगा, कौन वाला इंफिनिटी वाला टर्म ही फिजिक्स में आएगा यूज, a/1 माइनस, ये बहुत इजी वाला यूज होगा फिजिक्स में, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, फिजिक्स में वही है, क्लास 12th में यूज करते हैं हम इसको।
हाँ अनुराधा बताइए। गुड मॉर्निंग। क्लास में हूँ, कोई विशेष बात तो बताइए। ना नहीं, कुछ बात नहीं है। कॉल किया था मैंने, उठाया नहीं हो। 2-3 कॉल किया था, कल ही किया था मैंने उसको। बात करो ठीक। ना ना बिल्कुल नहीं। चल, इज इट डन? तो आज क्या क्या सीखा हमने? आज बहुत कुछ सीखा हमने। क्या क्या सीखा? बायनोमियल एक्सपेंशन रूल कैसे यूज करते हैं, लॉग का यूज कैसे करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या है, एपी क्या है और जीपी क्या है। बुक आपके पास है, हम जो बताए हैं वो पेज नंबर 15, 16 और 17 से है। एक बार देख लीजिएगा, सारा एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा और बीबी 8 बना लीजिएगा। पेज नंबर 1 पलटिए 18। ये आपके क्लास 9-10 से है, ज्योमेट्री का फॉर्मूला सब, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब पढ़ाएंगे नहीं, खुद से रट लीजिएगा। पूछेंगे जरूर, पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। ये सब का यूज होगा ना आगे, फिर बोलोगे सब तो याद ही नहीं है कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, एरिया ऑफ कोन क्या था। एक बार उसको याद कर लीजिए, पढ़ा हुआ है आपका, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ, सब आता है, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर्स, है ना। और मैथमेटिक्स वाला जो भी बताए हैं इस सब पे पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करना, इसका यूज हर जगह आएगा, ये हथियार है मैथ्स, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात कि कल होने वाला है आपका प्रोग्रेस टेस्ट 1, जिसका सिलेबस आपको पता ही है। टेस्ट का टाइम है 2 से 5, टाइम के आधा घंटा पहले आने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है, टेस्ट होगा, टेस्ट में चोरी वोरी नहीं होता है, ठीक है। OMR शीट रहेगा, उस पर आपको बबल करके देना है, एक्स्ट्रा OMR शीट भी नहीं मिलेगा। पेन पेपर ही यूज करना है, मतलब पेन, बॉल पेन यूज करना है, पेंसिल यूज नहीं करना है, व्हाइटनर यूज नहीं करना, जो कट गया, जो गलती हो गया सो हो गया, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन हम कल दे देंगे, समय पे आइएगा, आपका जो सीट रहेगा उस सीट को खोज के बैठ जाइए, कोई रफ पेज नहीं रहेगा उसके अंदर। सफिशियंट ना कोई कॉपी नहीं, बैग सब यहाँ रहेगा, मोबाइल सब हट के रहेगा यहाँ। मैथ के अंदर उसमें सफिशियंट रहता है, जगह दिया हुआ रहता है हर पेज में, ठीक है, हर पेज में आपके सफिशियंट जगह रहेगा। जैसे ये इंजीनियरिंग का पेपर देखो, इतना खाली जगह रहता है हर पेज में नीचे, है ना, काफी है ना। क्वेश्चन खराब हो जाएगा, मतलब रखना है क्या जाके, हैं? ये सब सफिशियंट पेज है, पीछे भी रफ है, ठीक है। नहीं, कोई पेज नहीं घर से, ठीक है, पता चलेगा पेज में आंसर ही लेके, फॉर्मूले लेके आ गया है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज कर लीजिएगा। कितने लोग आप लोग तो सब आइएगा ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।